बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनगढ़ंत या झूठी कहानियां बताते हैं, यक तरफा बातें करते हैं। कुछ लोग यजीद की आड़ में आकर अमीर मुआविया के बारे में गलत बातें करते हैं, और एक साहिब तो यहाँ तक कह देते हैं कि यजीद तेरी जद ते लानत, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि ये अमीर मुआविया अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन तक ये मतलब वो लानत पहुंचाई जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ऐसी तरबियत से बचाए। बहरहाल जो मेरा आज मौजू है कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गलत बातें, मन गढ़ंत बातें और यक तरफा बातें जो की जाती हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। कुछ लोग अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशकूक बातें करते हैं, जबकि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी, एक बेहतरीन सहाबी और कातिबे वही भी हैं, और ऐसे सहाबी भी हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाया करते थे कि ए अल्लाह अमीर मुआविया को हदायत याफ्ता, हदायत देने वाला बना। लेकिन कुछ लोग इनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये सहाबी ही नहीं है, जबकि सहाबी की तारीफ जो है इन पर पूरी पूरी सादिक आ रही है। सहाबी वो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसी हालत में इस दुनिया से गया हो। जबकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो तारीफ इस पर सादिक पूरी पूरी आ रही है, जबकि वो सहाबी साबित हुए। अब दूसरी बड़ी ये गलती थी कि आपने जो खिलाफत ली थी सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए ली थी, दुनिया में अपनी वाह वाह करवाने के लिए ली थी, जबकि ये काम रजामंदी के साथ हुआ था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत दी थी, और इसी खिलाफत देने पर तमाम उम्मत मुसलमा का वहां पर इजमा हुआ था। इसी वजह से इस साल को आमुल जमा का नाम दे दिया गया था। अगर बिल फर्ज अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत ली सिर्फ दुनिया के लिए, तो अगर ये खिलाफत दुनिया के लिए ली होती, इसमें सिर्फ दुनिया ही होती, उम्मत का इत्तेहाद कभी भी मुमकिन ना होता। और तीसरी गलत फहमी ये थी कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम से दुश्मनी रखने वाले थे, जबकि ये बात गलत है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम का अदब करने वाले थे, एहतराम करने वाले थे। अगर बिलफर्ज आप सहाबा से बुग़्ज़ रखते या कोई भी दुश्मनी वगैरह रखते, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे वही लिखवाते, आप कातिबे वही बन पाते? और जो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इख्तिलाफ हुआ वो इज्तिहादी था, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। और अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जो इज्तिहादी गलती पर होगा उसका भी अदब एहतराम जरूरी है। असल मसला यहाँ पर है कि तारीख को इल्म से पढ़ा जाए, जज्बात से ना पढ़ा जाए। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम के बारे में इस तरह की बातें करना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, यह दीन के मिजाज के खिलाफ है। और कुछ लोग तो यजीद की आड़ में आकर मुआज़ल्लाह अमीर मुआविया के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक साहिब ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि यजीद तेरी जाते लानत, अस्तगफिरुल्लाह। अब जब के देखा जाए तो बाज अंबिया के बेटे जो हैं वो भी काफिर थे, इस्लाम की दावत उन्होंने कबूल नहीं थी की। तो क्या अब हम उन बेटों की आड़ में आकर बाप को या अंबिया को गलत बोलेंगे, अंबिया के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? अंबिया के बेटों ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया, बाज अंबिया के। तो क्या हम उन बेटों की आड़ में अंबिया के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपका बेटा भी काफिर रहा, तूफान नूह में गर्क हो गया। आपकी बीवी भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी तूफान नूह में गर्क हो गई। तो क्या अब हम माज़अल्लाह हजरत नूह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी काफिर थे, तो क्या अब हम उनकी आड़ में आकर हजरत इब्राहिम के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? अलबत्ता हमें बहुत सी ऐसे मिसालें मिल जाती हैं। तो क्या अब हम अंबिया के बारे में भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हम यजीद की आड़ में आकर अमीर मुआविया के बारे में गलत अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
وہ صحابی رسول ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرنا یہ دین کے مزاج کے سخت خلاف ہیں، اور ان کہانیوں کو آگے پھیلانا جو کہ جھوٹ پر مبنی ہو یہ بھی دین کے خلاف ہے، یہ بھی ناجائز کام ہے۔ صحابہ کرام کے اختلافات میں خاموشی رکھنا بہتر ہے۔ ہر صحابی احترام کے قابل ہے۔ ہم بھی نعرہ لگائیں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا اب صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی، کیونکہ صحابہ کرام تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔